अब आचार्य अशाता वेदनी के आश्रव का कारण बतलाते हैं। बड़ी अच्छी तरह सुनना चाहिए इस विषय को, क्योंकि दुखी सब हैं, कोई अपने दुख से, कोई पड़ोसी के सुख से। अब दुखी हैं तो अशाता वेदनी का आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से होता है? तो सूत्र नंबर 11, दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवन, ये परिदेवनानी, ये आत्म पर उभय स्थानानी। मतलब इन पांचों को स्वयं करना, इन छह भावों को स्वयं करना, पर दूसरे को कराना, और उभय दोनों मिलकर करना। अब असत वेद्य से अशाता वेदनी के आश्रव का कारण है, अर्थात स्वयं दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, दोनों मिलकर दुखी होना। स्वयं शोक करना, दूसरे को शोक कराना, दोनों मिलकर शोक करना। स्वयं ताप करना, दूसरे को ताप कराना, दोनों मिलकर ताप करना। ताप मतलब पश्चाताप, अभी आगे और बताएंगे। स्वयं रोना, दूसरे को रुलाना, और दोनों मिलकर रोना। स्वयं मारना, दूसरे से मरवाना, और दोनों मिलकर मारना। और स्वयं चिल्ला चिल्ला कर रोना, दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर रुलवाना, और दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोना। ये अशाता वेदनी दुख के आश्रव के कारण हैं। ये अगर सबको समझ में आ गए तो पूरा जीवन सुखी हो गया। कौन सा? ये वाला गारंटी हमको नहीं पता, लेकिन अगले की गारंटी तो हम देते हैं। क्योंकि यदि यहां दुख करेंगे, यहां रोएंगे, माताओं, संकट का समय आए तो रोना नहीं है। उपाय एक ही पता अपन को, पढ़े लिखे अपन इतने ही हैं कि बस रो लो और शांति हो जाएगी। रोने से शांति नहीं हो रही, रोने से अशाता वेदनी बन रही है। लोग कहते हैं अपन उनका दुख सुन लेते तो दुख हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। वे रो रहे थे तो हमने भी रो लिया, तो हमारा और उनका दोनों का दुख हल्का हो गया। हल्का नहीं हुआ, भारी हो गया। अब फिर रोने के निमित्त मिलेंगे। इसलिए क्या करना? तो सबसे पहले कह रहे हैं दुख। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। पीड़ा रूप जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम दुख है। कष्ट आए लेकिन दुखी नहीं होना। अब भूख लग रही है, 10 लक्षण चल रहे हैं, अब एक ही टाइम खाना है, तो कष्ट तो होगा, लेकिन कष्ट में दुख नहीं मनाना। अगर दुखी हुए, दुख रूप परिणाम किए, पीड़ा रूप परिणाम किए, तो अशाता वेदनी बनेगी। दूसरे के परिणाम भी पीड़ा रूप नहीं करना। फिर शोक, उपकार करने वाले से संबंध के टूट जाने पर जो विकलता होती है उसका नाम शोक है। अब वे चले गए, हमारा क्या होगा? अभी उम्र ही क्या थी, थोड़े दिन बाद चले जाते। उनके जाने के बाद अब हमारा क्या होगा? हमारा तो सारा जीवन ही समाप्त हो गया। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना, ये दुख है, ये शोक है, और इस शोक से फिर अशाता वेदनी बनेगी। आगे ऐसे निमित्त पुनः मिलेंगे। तो क्या विचार करें?
विचार ये करें जो संयोग था वह उतने ही समय का प्राप्त हुआ था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भैया जी, अगर मौके पे दवाई मिल जाती तो बच जाते, क्या मौके पे डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देते तो बच जाते। अच्छा ठीक है, कोरोना का एक पेशेंट ऐसा था जो करोड़पति था, डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया, ऑक्सीजन का बराबर सिलेंडर चल रहा था, एक सिलेंडर एक्स्ट्रा में खरीद के रख लिया था और ऑक्सीजन बराबर चल रही थी, लेकिन शरीर ने ऑक्सीजन ग्रहण करना छोड़ दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जिनको डॉक्टर नहीं मिले वे कौन कैसे थे? पाप आत्मा थे, पापी थे। जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए वे पापी थे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वे पापी थे। लेकिन ये तो महान पुण्यात्मा था कि सब मिला, लेकिन आयु ने साथ छोड़ दिया। इसीलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, हम कितना भी प्रयोग करें लेकिन बचा नहीं सकते। अच्छी तरह इसको समझ लेने के बाद फिर ये विकलता समाप्त हो जाती कि गलती हमारी रह गई, समय पर डॉक्टर नहीं मिले, एक दवाई और मिल जाती, एक इंजेक्शन और लग जाता। ये सब बाह्य उपचार हैं, आयु को बचाने का कोई साधन नहीं है। भैया जी, जिस पे बीतती है वो जानता है, आप तो बातें कर रहे हैं। नहीं, बातें नहीं कर रहे हैं। परिणामों को यदि नहीं संभाला तो पुनः फिर असाता वेदनी बनेगी, और फिर असाता वेदनी बनेगी, आगे फिर दुख मिलेगा। इसलिए परिणामों को संभालना ही पड़ेगा, स्वयं को समझाना ही पड़ेगा। नहीं समझेगा तो अभी जो दुख मिला है इससे बड़ा भारी दुख मिलने वाला है। और मैंने ऐसा देखा, माताएं पुत्र के वियोग में, पति के वियोग में आंखें तक खराब कर लेती, शरीर खराब कर लेती, खाना पीना छूट जाता, अपना ख्याल रखना छोड़ देते, उससे उनका महान असाता वेदनी बनता। धर्म ध्यान छोड़ देते, 6-6 महीने मंदिर नहीं आते, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, तीर्थ यात्रा करना छोड़ दी, उनके बिना मन नहीं लगता। ये अशाता वेदनी अंतराय कितने कर्म बांध लिए आपने, इन पर विचार करो। इसलिए समझदार बनो। बैठे बैठे बोलिए। अभी आगे आ रहा, भी तो दूसरे नंबर पर शोक पर चल रहे हैं अपन। हाँ जल्दी जाना क्या, अभी समय है? नहीं, अभी आगे चल रहे हैं। आगे कहते हैं तीसरे नंबर पर ताप। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र संताप होता है उसका नाम ताप है। क्या? अब ऐसा कर दिया, किसी को पता चल गया तो ऐसा सोच सोच के रात दिन घुटते रहना। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार जाओ गुरु महाराज के पास, गुरुओं से डर लगता है तो भगवान के पास, उनसे जाके कहो मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं जीवन में ऐसा अपराध नहीं करूँगा, हे भगवान मेरा यह दोष मिथ्या हो, मुझे क्षमा करो। और प्रायश्चित करके कोई नियम संकल्प धारण करके पुनः अब ऐसा पाप नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करो। उसी में नहीं घुटना है। इस पे बहुत अच्छी रिसर्च की हमने, ये सूत्र बहुत पढ़ा, बहुत गहराई से इसको समझा। कितनी माताएं हैं, अच्छी तरह ध्यान से समझना, जीवन में तंबाकू नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, बाजार की वस्तुएं नहीं खाई, कभी होटल का पानी नहीं पिया, उनको कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अशाता का उदय वो ठीक है, अभी क्या निमित्त है? अभी निमित्त है अंतरंग में पड़ने वाले परिणामों में कुटिलता, अंतरंग में भरा हुआ रोष, गुस्सा, अंतरंग में भरी हुई ऐसी कोई कषाय, ऐसा कोई गुप्त राज है जो संसार के सामने नहीं बतला सकते।
उन्हें अंतर अंदर खाए जा रहा है वो। अगर किसी को पता चल गया मैंने ऐसा पाप किया था तो क्या होगा, उससे शरीर कर अच्छी तरह समझना, उससे शरीर के किसी एक सेल पर ऐसी आकृति बन रही है कि उस स्थान का ब्लड जलना शुरू हो जाता है, उसका नाम बन जाता है कैंसर। माताओं को ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनका नाम भी नहीं बोल सकते। कैसे हो गई? अंतरंग में किसी रूप में कोई अपराध होने पर, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति जो पूर्व में कभी हुई थी उसे मन से नहीं निकाल पाने के कारण अंदर ही अंदर घुटते रहने से वह अशाता के रूप में उदय में आती है। इसलिए कभी भी कोई पाप हो गया हो, क्योंकि संसार है, यहाँ कोई भी आत्मा अत्यंत शुद्ध नहीं होती, सब पाप करेंगे। चारित्र मोहिनी के उदय वसात यदि कोई बहुत बड़ा पाप भी हो गया है तो श्री जिनेंद्र भगवान किस लिए हैं? प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो और प्रत्याख्यान करो, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। ये सबको सिखाओ। आजकल बच्चे बच्चियों बहुत अपराध प्रवृत्ति बढ़ गई, इसमें भी डिप्रेशन में चले जाते, आत्मदाह करने की सोचने लगते, अनर्गल प्रवृत्तियां करते। क्यों? मम्मी पापा को पता चल गया तो कल भी कहा था, पुनः कहते डराओ मत, मित्रवत व्यवहार करो। डरने से क्या होना है? ये पर्याय इतनी दुर्लभ है, यूं मानो कि जैसे बीच बाजार में कहीं वो चिंतामणि रत्न मिल गया हो, और इतनी अनमोल पर्याय को, उस चिंतामणि रत्न को कौवे भगाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अच्छी तरह आचार्यों ने लिखा, ऐसी पर्याय बर्बाद कर दी जैसे चंदन का पूरा वन मिला हो और बर्तन की राख खत्म हो गई तो चंदन की लकड़ियां जला दी। किसी को रत्नों से भरा पिटारा मिल गया, कौवे परेशान कर रहे थे तो कौवे भगाने में रत्नों का प्रयोग कर दिया। ऐसी पर्याय का नाश नहीं करना। प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके मन को साफ करो और पुनः पुनरावृत्ति ना हो ऐसा प्रयास करो। आगे आक्रंदन, परिताप करते, परिताप के कारण आंसू गिरते हुए, विलाप करते हुए खुलकर रोना, रोने का नाम आक्रंदन है। कितने लोग तो नियम लेते कि हम रोने का त्याग करते हैं। अब आ ही जाता रोना, आ ही जाता अलग बात है, और बैठ के अलग से रोना अलग बात। थोड़ा बहुत कुछ प्रसंग बना और रोना चालू, नहीं, ऐसा नहीं करो। इससे महान अशाता वेदनी बनेगी। कष्ट किनको नहीं आते? सबको आता। धैर्य रखो, धीरज रखो, ये समय भी टल जाएगा। जब अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे तो हम जैसे छोटे लोगों के बुरे दिन कहाँ रहेंगे? क्या अच्छे अच्छे बड़े लोगों के अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे? महाराणा प्रताप जैसे जंगलों में भिक्षा मांगते घूमते रहे। जब अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे तो हम छोटे मोटे लोगों के बुरे दिन कहाँ रहेंगे? ये भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ऐसा सोच के उन दुख के दिनों में रोना नहीं, और पुरानी बातों को याद करके भी नहीं रोना। सासू ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, माता ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, नहीं, इनको याद करके अब नहीं रोना। घर में बैठ के इनकी बातें भी नहीं करना। जो होना था वो हो गया, जिसको जो करना था उसने कर लिया, वो उनका था, हमारा नैमित्तिक संबंध था तो हमारे साथ हुआ। उसको बार बार याद करने से अशाता वेदनी बनेगी। घरों में अक्सर ये होता है, रक्षाबंधन आए तो बैठ जाओ तो एक तो या तो कोई मामा फंसेगा या कोई बुआ फंसेगी, और चालू हो जाओ अपनी चर्चा लेकर। उन्होंने ऐसा किया था तो हमने ऐसा कहा, हम थोड़े ना बुरे हैं, हमें हमेशा सामने वाला बुरा दिख रहा है। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी बिना अशाता वेदनी के उदय के वो कभी आपको दुख दे ही नहीं सकता था। वो दुख दे रहा है, इसका मतलब है अशाता वेदनी हमारे उदय में है। मतलब हम कहीं ना कहीं अशाता बांध कर आए थे, तब तो दुखी हुए। दुख देने वाला कौन था?
दुख देने वाले हम स्वयं हैं, इसलिए उसको समझना है। आगे बध, आयु, इंद्रिय, बल और स्वाक्षुक श्वास का जुदा कर देना बध है, किसी को मार देना। ठीक, फिर आगे कहते हैं परिदेवन, संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए स्वपरोपकार की इच्छा से करुणाजनक रोना, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोना। जितना तेज तेज चिल्ला कर रोएगा उतनी उतनी असाता वेदनी पड़ेगी। अब समझ में तो सबको आ रहा है, भैया वो गया है तो खाली स्थान तो हुआ है। ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर मोक्ष गए थे तो गौतम गणधर को भी धक्का लग गया, अब हमारा क्या होगा? इसका मतलब थोड़ा ना कि वे चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाए, नहीं, वे तो बड़े ज्ञान के धारी थे। अरे ज्ञान के धारी तो थे, लेकिन अपना साक्षात गुरु जिसको देखकर, जिसे पाकर दीक्षा पाई थी, वो जाएगा तो दुख तो होगा। कौन सा शिष्य जिसको दुख नहीं होगा? दुख होगा, लेकिन वह संभालेगा स्वयं को कि देखो जाना तो नियत है, अब शांति के साथ अपना कार्य करेगा। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को पूछा, महाराज जब ज्ञान सागर जी महाराज गए तो आपको कैसा लगा? अब गुरु महाराज आज समाधि को प्राप्त हो गए तो फिर आपको कैसा लगा? आचार्य जी कहते हैं, मैं अपनी दीक्षा के बाद पहली बार इतना निश्चिंत होकर सोया। क्या कहा? मैं अपनी दीक्षा के बाद पहली बार इतना निश्चिंत होकर सोया। कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि अभी तक क्या लगता था, कहीं गुरुजी को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं गुरुजी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। कई कई रातें तो ऐसी बीत जाती थी कि आचार्य श्री बैठे रहते थे, ज्ञान सागर जी को अपनी गोदी में लिटाए रहते थे, ऐसे पूरी रातें बीत जाती थी। ज्ञान सागर जी महाराज को बीमारी थी तो उसके कारण वे छत आदि पर या खुली हवा में नहीं लेट पाते थे, तो गर्मी की पूरी पूरी रातें बंद कोठरियों में बीत जाती थी, जहाँ नींद का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। तो ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसी सेवा करने पर भी न कष्ट मानते हैं न दुखी होते, इसलिए सेवा का अवसर मिले तो दुखी नहीं होना। ये हैं तो बड़ी दुख है, इनका क्या हो जाए, निपट जाए। ऐसा कहते लोग कि अब तो बहुत भोग लिया, अब तो ये तो अपना शांति हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचो, जिसका जितना आयु है उतना तो वो जिएगा, वो उतना पूरा करके जाएगा। आप व्यर्थ में ही अशाता बांध रहे हो, मारने का भाव कर रहे हो, ऐसा काम नहीं कर। अब पूछा परिदेवन और संवेदन में क्या अंतर है? तो संवेदना उसको संबल देना है और परिदेवन में उसके साथ स्वयं रोने लगना है। रोना नहीं है, संभालना है। इसलिए आप लोगों को नियम लेना चाहिए, जब किसी के घर कोई समाप्त हो जाए तो सबको सामूहिक रूप से एक साथ ही जाना चाहिए, दो दो करके नहीं जाना चाहिए। दो दो करके जाओगे वो एक ही बात को 200 बार सुनाएगा बेचारा, तो नहीं दुखी होना चाह रहा है तो आप दुखी करोगे। 6-6 महीने तक लोग जा रहे हैं उसके घर परेशान करने, नहीं, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित सब एक साथ एक समूह में जाओ, एक समय फिक्स कर लो, अपन 7:30 बजे जाया करेंगे, 7:30 बजे सब सामूहिक रूप से जाओ। वैराग्य भावना, 12 भावना, अन्य प्रकार की 12 भावना, इनका पाठ करो, व्यवस्थित उसे संबोधन करो और घर वापस आ जाओ। बार बार कोई किसी के घर आना जाना नहीं करे, इतना काम कर सकते माताओं हैं? दो दो आचार बरी की तरह नहीं जाओ उस किसी के घर कि 2 फिर पहुंच गई, 2 फिर पहुंच गई, 2 फिर पहुंच गई, 6 महीने तक लगा है नंबर। क्या होगा? तो बुंदेलखंडी पूछे क्या होगा? तो कुछ नहीं हो गया था, जो होना था वो हो गया। आपके पूछने से किसी का दुख मिट थोड़ी ना जाएगा, ये तो भ्रम है आपका और उसका। अरे उनने फोन ही लगा के नहीं पूछा कि हुआ क्या था, अरे नहीं पूछा, अच्छा किया। आप बोलते तो आपका साता वेदनी बनता और उसको दुख होता तो उसका साता वेदनी बनता। ऐसा विचार करो, वे तो आए ही नहीं हमारे दुख में, अच्छी है नहीं आए, ठीक है, आप उनके यहाँ नहीं जाना, बात खत्म। उससे रहकर दुखी नहीं हो। भाई बहन घर परिवार में
संबंधों के विच्छेद में जो जैसा है सहजता से स्वीकार करो। क्यों? हम अगर दुखी होंगे तो असाता वेदनी बनेगा, हम रोएंगे तो असाता वेदनी बनेगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। अरे श्री कृष्ण का साथ किसने दिया? जन्म जब उसमें हो गया, कारागृह में हो गया, थाली बजाने वाला कोई नहीं था, और मरण जंगल में हो गया, अर्थी देने वाला कोई नहीं था। जब उन महापुरुषों की दशा ये है तो हम और आपका क्या? कोई आया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। इन सब में अपना समय व्यर्थ नहीं करो। पर्याय बड़ी दुर्लभ है, इसकी कीमत समझो। क्या? अच्छी तरह समझो। ये घर घर की कहानियां हैं, वो सुना रहे हैं हम आपको उमा स्वामी महाराज के माध्यम से। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि दुखी होना, दुखी करना और दोनों मिलकर दुखी होना, शोक करना, दूसरे को शोक की बातें सुनाना और खुद दोनों मिलकर शोक करना, स्वयं रोना, दूसरे को रुलाना, दोनों मिलकर रोना, ये सब असाता वेदनी बांधेंगे।